आज का मौजू हमारा ये वाक़या करबला है। होता असल में ऐसा है कि साल गुजर गए ये पाकिस्तान बने हुए, इससे पहले भी जब इंडिया के अंदर, और आप सब भी, आप में कुछ बड़े एज के भी हैं, सबको पता है कि 10 मुहर्रम का दिन आता है और 10 मुहर्रम का दिन बस गुजर जाता है। और इससे यानी बच्चे क्या सबक ले रहे हैं? जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ढोल बज रहा है। आप एक छोटे बच्चे को मुहर्रम के दिन बाहर भेज दें रोड पे, अब रोड से गुजरेगा, देखेगा कि ढोल बज रहे हैं तो उसको लगेगा कोई खुशी का दिन होगा ही। दिखेगा कि कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं, कुछ उछल कूद कर रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, ढोल बजा रहा है, कोई तलवार की कलाबाजियां कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो लोगों को क्या ज़हन में आता है कि ये खुशी का इवेंट होगा, ये कोई खुशी की बात होगी तभी तो। और हम में से अक्सर ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं लेकिन वाक़या करबला हमें नहीं पता, और हमारे यहाँ ये राइज भी नहीं है कि वाक़या करबला सुनाया जाता हो। अगर मौजू भी रखा जाता है ना तो वाक़या करबला बाकायदा शुरू से एंड तक नहीं सुनाया जाता, क्योंकि सबसे पहले तो अवाम भागेगी, क्योंकि एक तवील वाक़या है। तो इसको भी मैंने बहुत मुश्किल से लाकर, बहुत समझ लें एक समंदर को कूजे में बंद किया है, और इंशाअल्लाह इसको मुख्तसर करूँगा ताकि आप सारे ये समझ सकें। 60 हिजरी हजरत अमीर माविया का इंतकाल होता है। ये सहाबी रसूल हैं, लेकिन इनका बेटा जो है वो यजीद है। इनकी मसनद पर आकर यजीद बैठ जाता है, और यजीद बैठने के बाद उसके पास एक चैलेंज होता है कि सारी दुनिया मेरी बैत कर ले, अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरी बैत नहीं की ना तो सारों की बैत करना फजूल है। तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि मैं हजरत इमाम हुसैन की बैत लूं। और हजरत इमाम हुसैन उस वक्त मौजूद होते हैं मदीने शरीफ में, और ये जो यजीद होता है ना ये मौजूद होता है, जगह है जिसे कहते हैं कूफा। कहाँ? कूफा, कूफे में मौजूद होते हैं। 60 हिजरी हजरत अमीर माविया का इंतकाल होता है, यजीद मसनद पर बैठता है। मसनद पर बैठने के बाद वो फौरन मदीने गवर्नर को कहता है, जो वलीद बिन मुगीरा है, उसको कहता है कि पहला काम तुम्हारा ये है कि हजरत इमाम हुसैन से बैत लो। तो वो हजरत इमाम हुसैन को पैगाम पहुंचाते हैं कि हजरत जरा तशरीफ लाइएगा गवर्नर हाउस। पहले वो मशवरा करते हैं आपस में बैठकर कि गवर्नर हाउस जा तो रहे हैं लेकिन ये वक्त नहीं है, यानी ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त वलीद बिन मुगीरा किसी को बुलाता नहीं है अपने पास, तो आज क्या बात है कि इसने बुलाया। तो लगता है कि हजरत अमीर मौविया इंतकाल कर गए और यजीद मसनद पर बैठ गया है और ये बैत लेना चाहता है। तो हजरत इमाम हुसैन अकेले नहीं जाते हैं, वो अपने साथ कुछ दोस्तों को, कुछ भाइयों को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम गवर्नर हाउस के बाहर रहना, मैं अंदर जाऊंगा, अगर मेरी आवाज बुलंद हो या कोई निज़ा का मामला हो या कोई लड़ाई हो तो तुम बाहर से फौरन अंदर आ जाना। अब ये पहुंचते हैं, जैसे ही जाते हैं वलीद बिन मुगीरा और मरवान बिन हकम बैठा होता है। तो हजरत इमाम हुसैन ने सलाम किया और तशरीफ रखी। अब जैसे ही तशरीफ रखी, ये जो वलीद बिन मुगीरा था इसने कहा कि यजीद ने पैगाम पहुंचाया, आपको फौरन यजीद की बैत करनी पड़ेगी। तो हजरत इमाम हुसैन ने क्या कहा? इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा इतना बड़ा इंसान और ऐसे छुपकर बैत करेगा? मैं छुपकर बैत नहीं करूंगा, मैं सबके सामने बैत करूंगा। वलीद बिन मुगीरा कहते हैं अच्छा अच्छा। जैसे ही मुड़ते हैं ना तो ये जो मरवान बिन हकम होता है ना, ये फौरन से कहता है कि अगर आज जाने दिया ना इनको, अगर आज हुसैन को जाने दिया तो इनकी बैत शदीद मुश्किल हो जाएगा, इनको जाने नहीं दो, ऐसा करते हैं इनको यहीं कत्ल कर देते हैं। और ये आवाज हजरत इमाम हुसैन भी सुन लेते हैं। हजरत इमाम हुसैन जैसे ही सुनते हैं ना, हजरत इमाम हुसैन फौरन पलटते हैं और कहते हैं कि क्या कहा इब्ने जुर्का कि तुम मेरी बैत लेगा, तुम मेरी बैत लेगा, तू जानता नहीं है, तू मुझे कत्ल करेगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं हूं हुसैन इब्ने अली, मैं उस यजीद की, लईन की, उस खबीस की, उस फासिक की मैं बैत जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और हजरत इमाम हुसैन ये कहकर फौरन घर की तरफ चले जाते हैं। और हजरत इमाम हुसैन जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर वालों को कहते हैं अब यजीद आ गया है तख्त पर, ये हमारा जीना हराम कर देगा, अब हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट, ये मदीने शरीफ में, और यहाँ से ये कह रहे हैं कि हम जाते हैं मक्के। अब ये मदीने से जुदाई है, ये आज एक आम आशिक जो होता है ना उसकी जुदाई देखने वाली होती है मदीने से, और ये हुसैन की जुदाई है, ये हजरत इमाम हुसैन की जुदाई है कि नाना हुजूर वहीं हैं, उनकी वालदा वहीं है बकी शरीफ में, उनके भाई वहीं हैं हजरत इमाम हसन, ये सब वहीं हैं, ये उनकी जुदाई है। तो हजरत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आकर कहते हैं कि नाना जान, पहले नवाफिल अदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं नाना जान आखिरी सलाम लीजिए, हुसैन जा रहा है। यानी ये देखें आप कि नबी की उम्मत ने, वो खुद को मुसलमान तो कहते थे
खुद को उम्मती तो कहते थे, और उन्होंने अहले बैत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जा रहा हूं दुनिया से, ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहा हूं, मेरे बाद दो चीजों को ना छोड़ना, दो चीजों को पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीजें क्या थी? एक अल्लाह की किताब और दूसरी अहले बैत। और इसी अहले बैत के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। और हजरत इमाम हुसैन यही कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं कि नाना मैं रुखसत होना चाहता हूं। और आप सोचें ये कैसा, यानी कैसा रंग होगा उस दिन मदीने का कि हजरत इमाम हुसैन जो हैं वो मदीना छोड़कर जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर आखिरी सलाम कहते हैं, अब मैं मक्के जा रहा हूँ। अब ये वहां पहुंचते हैं तो काबे पहुंचकर ये हज का इरादा करते हैं, कहते हैं मैं हज करूंगा। तो हज के लिए जाने लगते हैं तो लोग बताते हैं कि एहराम के अंदर ही कुछ लोग हैं जो आपको शहीद करना चाहते हैं, यजीद ने भेज दिए हैं यहाँ भी। तो वो फौरन हज के वो जो उनका एहराम होता है उसको उम्रे पे तब्दील करते हैं। और उम्रे में तब्दील करने के बाद वो होते वही हैं, इनके पास खत आना शुरू हो गए। किनके? कूफे वालों के खत आना शुरू हो गए। कूफे वाले लगातार इनको खत भेज रहे हैं, एक खत, दो खत, तीन खत, चार खत। शिया तो लिखते हैं कि 1200 खत आ गए, और हमारे नजदीक उस वक्त 800 खत आ गए थे। यानी आप खत का अंदाजा करें। और वो सारे यही कह रहे हैं कि हम यजीद की बैत नहीं, ये कूफे वाले हैं, कह रहे हैं हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की बैत करें। तो ऐसा करें कि आप तशरीफ ले आए कूफे, आप कूफे तशरीफ लाएं तो हम आपकी बैत करेंगे, यजीद की नहीं करेंगे। तो हजरत इमाम हुसैन जो है ना वो सारे खत पढ़ रहे थे लेकिन अभी जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन आखिरी खत में कहा कि ए हुसैन अगर आप नहीं आए ना तो हम जवाब दे नहीं है। जब महशर के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि तुमने यजीद फासिक के हाथ पर बैत क्यों की, तो हम क्या कहेंगे कि हमने तो हुसैन को बुलाया था, हुसैन नहीं आए। हम तो चाहते थे इमाम हुसैन की बैत करें लेकिन इमाम हुसैन नहीं आए। अब ये खत जब हजरत इमाम हुसैन ने पढ़ा तो फौरन हजरत मुस्लिम बिन अकील को कहा कि आप जाएं कूफे, और कूफे जाकर देखें कि अगर वहां के लोग हमारे हक में है ना, अगर वो बैत करना चाहते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम चले जाते हैं वहां, हम कूफे चले जाते हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील पहुंचते हैं कूफे। अब जब कूफे पहुंचते हैं तो ये कूफी क्या करते हैं पता है? जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील इंटर होते हैं, वो फूल की पत्तियां, तो वो इस्तकबाल आलीशान, कोई पैरों में गिर रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कह रहा है कि आले रसूल आ गए, क्या शान है इनकी और क्या बात है इनकी, हम तो दीवाने हैं इनके, हम तो मस्तान हैं, हम तो जैसे आजकल होते हैं ना मोहब्बत के दावे। मोहब्बत के दावे क्या क्या होते हैं? बाबा खातिम हुसैन कहते थे ना कि अगर मोहब्बत के दावे करने वाले लोग मुझसे सच्चे होते ना तो एक दिन भी मैं जेल में नहीं रह सकता था, लेकिन बस ये दावे ही होते हैं। तो वो भी बड़े दावे किए। 40,000 अफराद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली। कितने लोगों ने? 40,000 लोगों ने। जब 40,000 लोगों ने की तो वो खुश हो गए कि ये इतने मोहब्बत करने वाले हैं। फौरन उन्होंने खत भेजा हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन को कहा कि आप तशरीफ ले आए, ये तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, ये तो बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, इन्होंने तो इतना शानदार इस्तकबाल किया है, इतने लोग मेरे हाथ पर बैत हुए, आप तशरीफ ले आए। ये कहना था हजरत मुस्लिम बिन अकील का। उसके बाद एक आम लोग आते गए, बैत करते थे हजरत मुस्लिम बिन अकील की। अच्छा, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये खत के जरिए हो रही हैं। और खत एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, कभी हफ्तों लगते थे, कहीं महीनों लगते थे, कहीं दूर पहुंचा रहे हैं कूफे से, कहाँ वो मदीने, कहाँ वो मक्के, यानी इतनी दूर पहुंचा रहे हैं, तो इसमें वक्त लगता था। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वो खत रवाना किया, हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचना था। यहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील देख रहे हैं कि लोग इनकी बैत कर रहे हैं, धड़ाधड़ लोग जो है इनकी बैत कर रहे हैं। कोई बैत कर रहा है, कोई इनसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई इनकी यानी बड़ी खिदमत कर रहे थे इनकी। तो ये खुश कि मैंने जो हुसैन को बुलाया वो तो सही बुलाया कि ये तशरीफ ले आए, अब तो मामला सारा सही हो जाएगा, हुसैन आएंगे और ये बैत करेंगे, इस तरह जो होगा यजीद का तख्ता उलट जाएगा। जब 40,000 लोग हमारे साथ खड़े हो गए, जगह जगह जाएंगे, उस इमाम हुसैन की बैत कराएंगे और मामला हल। लेकिन इनको क्या पता था कि जब यजीद को पता चला ना कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आ गए, कूफे के जो गवर्नर है बड़ा रहमो करम वाला मामला फरमा रहे हैं, कुछ भी नहीं, वो अहले बैत की मोहब्बत करने वाले थे उस वक्त जो थे, वो बड़ी मोहब्बत कर रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक दो दफा बोला कि आप जो ये मुस्लिम बिन अकील कर रहे हैं ना, इससे यजीद नाराज होगा, ये कहा कि नाराज होगा, लेकिन इसके बाद में कुछ कहा नहीं, बस खामोश हो गए। तो लोगों ने ना फौरन जो होते हैं ना चापलूस चुगलखोर लोग, उन्होंने फौरन जाके यजीद को लगा दी कि इतना रहमो करम वाला मामला हो रहा है, वहाँ मोहब्बत वाला मामला हो रहा है, और वहाँ तो इमाम हुसैन और मुस्लिम बिन अकील की बैत हो रही है, तो आप कुछ करें। तो यजीद ने किसी और को गवर्नर बनाकर कूफे भेज दिया। अच्छा, वो भी होशियार इंसान, इन्होंने बहुत अहले बैत अतार के साथ बहुत इन्होंने नाइंसाफियां की हैं,
और बहुत बेबाकियां की हैं। वो शख्स अभी वो जो नया गवर्नर बनाया ना, उसने अपना रास्ता जो इख्तियार किया वो इख्तियार किया जो मक्के से आ रहा था। लोग समझे हुसैन आ गए, और बिल्कुल लिबास भी वही पहना जो मक्के वाले पहनते थे, उसी लिबास के अंदर वो दाखिल हुआ। तो लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, लोगों ने कहा ये तो इमाम हुसैन आ गए, खुश हुए। लेकिन वो आते 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 देखा तो गवर्नर हाउस में चला गया। अब जब गवर्नर हाउस में चला गया तो सबको पता चल गया कि ये इब्ने साद है। ये कौन है? इब्ने साद। ये इब्ने साद है, और इसने बड़े फिर जुल्म ढाए। ये फौरन गवर्नर हाउस में गया और इसने जितने लोगों ने बैत की थी ना, उन लोगों के अमीर को बुला लिया। होता है ना, कबीले होते हैं, कबीलों का एक बंदा अमीर होता है, तो उस अमीर जो जितने भी अफराद थे ना, उन सबको बुला लिया गवर्नर हाउस में। और गवर्नर हाउस में बुलाने के बाद सबसे कहा कि अगर तुम अपने घर वालों को नहीं कहोगे ना कि वो हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दें, तो उनका माल भी जाएगा, उनकी औलाद भी जाएगी, और उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और एक डर उन लोगों को यह भी था कि भले हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत हो जाए, इमाम हुसैन की बैत हो जाए, लेकिन हम जो हैं हम गवर्नर हाउस में, जब तक इमाम हुसैन या मुस्लिम बिन अकील की कायम होगी ना खिलाफत, तब तक ये हमें गवर्नर हाउस के अंदर शहीद कर देगा। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब हमला करने के लिए ना साथ कुछ लोग भेजता है कि जाओ इनके घर हमला करो, तो वो जाकर हमला करते हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील आते हैं और खीले मूली की तरह उन लोगों को काट देते हैं। जब काट देता हूं तो हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है ना, ये गवर्नर हाउस की चढ़ाई करते हैं। अफराद ज्यादा हैं, साथ 40,000 अफराद खड़े हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील खड़े हैं, सब गवर्नर हाउस की तरफ रुक करके। हजरत मुस्लिम बिन अकील का एक इशारा होगा, सिर्फ एक इशारा होगा, और गवर्नर हाउस यानी तख्त पलट कर रख देंगे। इब्ने साद का तख्त पलट कर रखना था। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील जो थे अहले बैत है ना, वो तो सुलह वाले लोग हैं, जंग वाले लोग थोड़ी हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं लड़ो, लड़ो नहीं। इतने में ये हुआ कि वो जो इब्ने साद ने बंदे रखे हुए थे ना, अमीर लोग जो वहां थे गवर्नर हाउस में, वो ऊपर चढ़े गवर्नर हाउस के, और लोगों को कहा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, वरना ये हमें भी मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे, हमारी औलादों को भी मार देंगे, और माल भी छीन लेंगे हमसे। जब ये कहा ना, तो लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते करके हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मगरिब का वक्त हुआ, हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे की मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए। 500 अफराद पीछे हैं। कितने अफराद? 500 अफराद पीछे हैं, जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। जब सलाम फेरा है तो पीछे एक बंदा भी नहीं था। ये कितना बड़ा धोखा है। बुलाया खुद ही है, उन्होंने कहा है कि आए आप लोग, आप आए, हम आपकी बैत करेंगे, हम आप पे जान निसार करेंगे, हम कुर्बानियां देंगे आपके लिए अहले बैत। और जब हजरत मुस्लिम बिन अकील आ गए तो हाल ये है कि नमाज के लिए 500, पहले 40,000 अफराद बैत हुए, 40,000 के 40,000 बदल गए। उसके बाद जब 500 अफराद जो बचे थे वो भी सलाम फेरने तक पीछे से चले गए। अब सोचें अहले बैत अतहार पे क्या गुजरी होगी उस वक्त, क्या मुस्लिम बिन अकील पर गुजरी होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील उसके बाद प्यास महसूस हुई तो दरवाजे बजा रहे हैं। ये आम शख्स अपनी प्यास का आलम देखे कि हम आज कहीं मांगने में जाएं, कोई दुश्मन भी हो तो पानी पिला देता है, लेकिन ये कूफे वाले जिन्होंने बुलाया था हजरत मुस्लिम बिन अकील को, ये दरवाजे बजा रहे हो, वो दरवाजे नहीं खोल रहे। जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के दरवाजे बजा रहे हैं, बोल रहे हैं मैं अहले बैत अतहार, हुजूर की आल, मैं मुस्लिम बिन अकील, मुझे कोई पानी पिला दे। कोई पानी पिलाने वाला नहीं, सब दरवाजे बंद करके अंदर बैठे। फिर बिलाखिर एक खातून जिनको ये मामला नहीं पता था, उन्होंने अपने घर में इनको रिहाइश दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील को पानी भी पिलाया और खाना भी खिलाया। अच्छे लोग तो हर जगह होते हैं ना, पानी भी पिलाया और खाना भी खिलाया। लेकिन जो इसका बेटा होता है ना, इन औरत का जो बेटा होता है वो होता है इब्ने साद का गुलाम, यानी इब्ने साद से मोहब्बत करने वाला। जब उसको पता चलता है ना कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर आए, तो वो बड़ा खुश होता है, खुश होता है, कहता है माशाल्लाह अहले बैत आए, हम तो इनके लिए कुर्बानियां देंगे, जान कुर्बान कर देंगे, मोहब्बत करते हैं इनसे, बड़ी मोहब्बत है हमें, ये तो आले रसूल है यार, अहले बैत हैं, कितनी मोहब्बत है हमें इनसे। लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? यहाँ तो कह दिया कि मुस्लिम बिन अकील रहे आप हमारा घर, अरे हाजिर है हमारी जान, कहते हैं ना यार जान हाजिर है हमारी। तो उसके बाद जब पीछे चलता है बंदा तो अकेला खड़ा हुआ होता है, कोई नहीं होता। यही किया उसने, क्या किया कि आले रसूल हमारे घर में आए, इतनी बड़ी खुशबख्ती हमारे लिए, ये कहा। और उसके बाद जाकर वहां चुगली कर दी। अब वहां चुगली की तो फौरन जो है उसने बंदे रवाना किए अपने साथ में, और वो आ गए औरत के घर पे। औरत के घर पे आए तो हजरत मुस्लिम बिन अकील बाहर निकलते हैं तलवार लेकर, और जितने लोग आते हैं उनको खीरे और मूली जैसे काटते हैं ना, ऐसे काट देते हैं। फिर दोबारा लश्कर भेजता है, फिर दोबारा इसी तरह काट देते हैं। इतना यानी
यार हजरत मुस्लिम बिन अकील आले रसूल है, इतनी शुजाअत थी। अब फिर ये लोग चाल चलते हैं। चाल क्या चलते हैं कि हजरत मुस्लिम बिन अकील को कहते हैं हम जंग नहीं चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं सुलह हो जाए, मामला हल हो जाए। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं हम भी यही चाहते हैं कि मामला हल हो जाए। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को वो लेते हैं और कहते हैं आए गवर्नर हाउस चलते हैं, वहां चल के मसला हल हो जाएगा, अंदर जाके हम बात करेंगे और बैठ के बात हो जाएगी। लड़ाई और झगड़ा और जंग ये ऐसा कोई मामला होगा ही नहीं, तो आराम से हम चलते हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ना वहाँ गवर्नर हाउस में दाखिल होने लगते हैं। अब इब्ने साद जो है ये इतना बदबख्त है, इसने कहा था कि जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील पहला कदम अंदर रखें तो उन्हें तीरों से छन्नी कर दिया जाए। अब ये हजरत मुस्लिम बिन अकील का पहला कदम ये जो है गवर्नर हाउस में दाखिल होता है तो फौरन हर तरफ से तीर और नेज़े उनको मारकर फौरन शहीद कर दिया जाता है। अब ये शदीद जख्मी होते हैं शहादत से पहले, तो रोने लगते हैं। तो इब्ने साद कहता है कि हमने तो सुना है अहले बैत अतार बड़ी शुजाअत वाले, बड़ी बहादुरी वाले, आज मुस्लिम बिन अकील रोते क्यों हो? हमने तो ये सुना है कि आले रसूल बड़ी बहादुर है, तो आज रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा हम रोते इस वजह से नहीं है, हमारे रोने का मकसद ये नहीं है कि तुमने हमें शहीद किया या तुमने हम पर जुल्म किया। हमारे रोने का मकसद फकत ये है कि मैंने जो खत भेजकर इमाम हुसैन को बुलाया है, जब तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो तो वो आले रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल के साथ तुम क्या करोगे? ये सोचकर हजरत मुस्लिम बिन अकील रोने लगे। और इनके साथ उनके बच्चे भी थे दो, उन्हें भी उसी वक्त बेदर्दी से शहीद कर दिया गया हजरत मुस्लिम बिन अकील। वहां से हजरत इमाम हुसैन रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन तक खत क्या पहुंचा था कि यहाँ हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हालात हैं, लोग हमारी बैत कर चुके हैं, 40,000 अफराद हमारे साथ हैं, जोक लोग हमारे हुसैनी काफिले में शरीक हो रहे हैं। तो फौरन इमाम हुसैन वहां से निकल जाते हैं। इमाम हुसैन रास्ते में ही होते हैं कि एक शायर उनसे मिलता है और शायर से हजरत इमाम हुसैन पूछते हैं कि कूफे वालों का हाल बताओ, कूफे वाले कैसे लोग हैं? तो आप क्या फरमाते हैं पता है? आप फरमाते हैं, वो जो शायर होते हैं, आप फरमाते हैं कि कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें जो है ना वो आपके मुखालिफ हैं। वो करते हैं मोहब्बत, लेकिन वो खौफजदा होकर इब्ने साद के डर से और यजीद के डर से वो आपके खिलाफ खुरूज करेंगे, वो आपको शहीद करेंगे बेदर्दी से। अब रास्ते में जगह जगह लोग मिल रहे हैं और सहाबी मिल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इमाम हुसैन वहां ना जाएं कूफे, आप जानते नहीं है उन्होंने आपके वालिद को भी शहीद किया था, हजरत इमाम हसन को भी उन्होंने शहीद किया था, आप वहां नहीं जाएं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन बहुत मशवरा करते हैं, आपस में इस्तिखारा कहते हैं अल्लाह से इस्तिखारा करूंगा। जब अल्लाह से इस्तिखारा करते हैं तमाम मामलात होते हैं, तो बस यही तय पाता है कि इमाम हुसैन कहते हैं कि हम जाएंगे कूफे की तरफ। अब ये कूफे की तरफ जा ही रहे होते हैं कि सामने से देखते हैं कि बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। उस लश्कर का अमीर है हुर। ये कौन है? हुर। और ये हुर जो है ये यानी ये इब्ने साद की तरफ से, यजीदी लश्कर की तरफ से आ रहा है और पूरा यजीदी लश्कर आता है और इन्हें रोक लेता है। इमाम हुसैन कहते हैं हमने यजीद की बैत नहीं करनी, हम जिंदगी में कभी भी यजीद की बैत नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं फिर हमें हुक्म है कि जंग करें। लेकिन हुर जो है ना ये अहले बैत से मोहब्बत भी करता था। जाहिर सी बात है तो सब मुसलमान ना, यहाँ तक कि नमाजें भी करबला के अंदर भी नमाजें होती थी। अब हुर कहता है कि मैं आपको परमिशन देता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, अगर मैं खुल के कहूंगा ना आपको कि आप वापसी चले जाएंगे, ये जो मेरे साथ लश्कर है ना इनमें से कोई चुगली कर देगा, और चुगली करेगा तो यजीदी मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, अपने साथ मेरे साथ बहुत बुरा करेगा। तो इसलिए वो क्या कहता है? इसलिए कहता है कि रात का अंधेरा हो ना तो इमाम हुसैन आप चले जाइएगा, आप चले जाएं, हम इजाजत देते हैं, आप वापसी चले जाएं। तो हजरत इमाम हुसैन रात जब होती है ना, हजरत इमाम हुसैन वापसी का सफर लेते हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं इमाम हुसैन, अब जा रहे हैं, चल रहे हैं, पूरी रात गुजर गई। जब सुबह रोशनी होती है इमाम हुसैन देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं, तो देखते हैं कि जहां से चले थे ना वहीं खड़े हैं, जहां से चले थे इमाम हुसैन वहीं खड़े हुए हैं। ये पहला दिन है। और दूसरा दिन कहता है हजरत आप गए नहीं? बोल रहे हैं हम तो पूरी रात चले, मदीने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब देख रहे हैं वहीं खड़े हैं। अब दूसरी दफा और कहता है कि आपको फिर इजाजत, रात को आप फिर चले जाइएगा। इमाम हुसैन फिर रात को निकलते हैं अपने घर वालों के साथ, ये मदीने की तरफ जा रहे हैं। सुबह हो गई। जब सुबह होती है देखते हैं फिर वहीं है।
अब तीसरा दिन और कहता है कि हजरत आप ये हाथ जुड़े में आपके, आप चले जाइएगा, आप होंगे तो जंग करना पड़ेगी, अब चले जाइएगा, ऐसा करें। पूरी रात हजरत इमाम हुसैन मदीने की तरफ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब सुबह रोशनी होने लगती है देखते हैं फिर महीने, तो बिला आखिर वो उनसे पूछते हैं कि जगह तो बताओ, ये जगह कौन सी है, ऐसी कौन सी जगह है, हम घर ही नहीं जा पा रहे, हम किसी तरफ जा ही नहीं पा रहे यहाँ से, यानी एक कदम भी आगे पीछे हमारा नहीं हो रहा। तो बताते हैं ये है करबला। और जब बताते हैं ना करबला, तो हजरत इमाम हुसैन फिर कहते हैं कि यही तो वो जगह है जिसका नाना ने बताया था कि यहीं तो हमने शहीद होना है। इमाम हुसैन की शहादत की खबर इमाम हुसैन के बचपने से हुजूर को पता थी, जब छोटे थे हुजूर तब से पता थी। और ये हजरत इमाम हुसैन की ये शहादत की खबर बचपने से पता थी। इसलिए आपको मैं हदीस शरीफ बताता हूँ। एक सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को खिला रहे होते हैं, जैसे बच्चों को टांगों पे खड़ा कर लेते हैं ना, ऐसे खड़ा करते हैं इमाम हुसैन को हुजूर। उसके बाद थोड़ा सा और उठाते हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं इमाम हुसैन, फिर उठाते हैं तो इमाम हुसैन यहाँ आ जाते हैं, फिर उठाते हैं तो इमाम हुसैन बिल्कुल सीने से लग जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान मुबारक ये इमाम हुसैन के मुंह के अंदर रख देते हैं। ये बच्चे हैं छोटे से, बिल्कुल जब मुंह के अंदर रखते हैं ना, तो उलमाए कराम यहाँ एक नुक्ता बयान करते हैं कि करबला के मैदान में जो प्यास का मामला था, आप आगे जाकर देखेंगे सबने पानी मांगा इमाम हुसैन के अलावा। तो कहते हैं कि वो जो इमाम हुसैन की प्यास बुझ गई थी ना, वो हुजूर ने यहाँ बुझाई थी। जब हुजूर ने अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में रखी और हुजूर ने चूसी, इमाम हुसैन ने वो जबान चूसी, तो कहते हैं कि उस जबान के चूसने से इमाम हुसैन की सारी प्यासी बुझ गई थी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब मुबारक अगर खारे पानी के कुएं में डाल दें तो वो मीठा हो जाता था। किसी की आंख पर, यहाँ तक कि एक साहबी का डेला, आंख का डेला बाहर आ गया है, ये डेला जो होता है ये बाहर आ गया है। हुजूर के पास जाते हैं और कहते हैं हुजूर करम फरमाएं। आजकल लोग कहते हैं ना भाई अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगते, इससे नहीं मांगते, उससे नहीं मांगते, गौस पाक से क्यों मांगते हो, महफिलों में क्यों मांगते हो, इमाम हुसैन से क्यों, मुश्किल कुशा मौला अली क्यों है। तो सहाबी रसूल को जो भी मुश्किल होती वो हुजूर के पास जाते हैं, वो हुजूर के पास जा रहे हैं, गैरुल्लाह के पास जा रहे हैं। गैरुल्लाह है ना हुजूर, अल्लाह तो नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। और हुजूर भी ये नहीं कह रहे कि अल्लाह से जाकर मांगो, मेरे पास क्यों आ रहे हो, नहीं। हुजूर ने अपना लुआब मुबारक उनकी आंख पर लगाया और उनकी आंख वापसी यहाँ रखी। जब रखी तो ये आंख वापसी इस आंख से ज्यादा खूबसूरत हो गई और एक इस आंख से ज्यादा रोशन हो गई। यहाँ तक कि उनके बच्चे जो थे ना, वो दूर से देख के लोग पहचान जाते थे ये हजरत कतादा के बच्चे लग रहे हैं, क्योंकि इनकी ये वाली आंख ज्यादा खूबसूरत। बच्चों में भी ये इम्तियाज आ गया, ये लुआब की बरकत बता रहा हूँ। तो हजरत इमाम हुसैन की प्यास ऐसे बुझी थी, जो जबान रखी ना फिर ऐसे प्यास बुझ गई। तो फिर हजरत हुर ने उनको 3 दिन वहां करबला के मैदान के अंदर ही है। अब जो है वो ऐसा मार्का आता है कि बड़ा हजरत इमाम हुसैन हुज्जत तमाम करते हैं, खड़े होके कहते हैं ना मैंने किसी का माल खाया, ना मैंने किसी से जंग की, ना मैंने किसी को मारा, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो। ये इत्माम हुज्जत होती है, यानी बंदा अपना आखिरी जो होता है ना, बिल्कुल एंड पे आकर बंदा अपने आप को पेश कर देता है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम क्यों मेरे दुश्मन बने हुए हो। लेकिन सामने से वो यही कहते थे कि हम जानते हैं आपकी बड़ी फजीलत है, हुजूर ने आपको जन्नती नौजवानों का सरदार का है, आप बड़े आला हैं, हुजूर आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। एक हदीस शरीफ, अब मैं इसके मुतालिक बताऊं, हदीस शरीफ जो उन लोगों को पता थी। एक दिन हजरत उमर हुजूर को देखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं, हजरत इमाम हुसैन ना उनकी पीठ पर होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको झूला झुला रहे होते हैं। जैसे होता है ना बच्चों के साथ करते हैं, पीठ पे बिठा लेते हैं, झूला झुला रहे होते हैं, तो ऐसे झुला रहे होते हैं। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं कि माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सवारी है, क्या कहते हैं माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत सवारी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सवारी देख रहे हो, ये भी तो देखो कितना खूबसूरत सवार है। हजरत इमाम हुसैन के बारे में क्या ही खूबसूरत, कितना खूबसूरत हमारा सवार है। तो ऐसी रिवायात उनको पता थी, वो जानते थे ये सारी बातें, इसके बावजूद वो पता है क्या कहते थे इमाम हुसैन को, हम आपकी सारी फजीलतें जानते हैं लेकिन आप जंग करो, हमसे लड़ो। ये जब दिलों पे मोहर लग जाती है ना, तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ऐसे हो जाते हैं, गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं। सारी चीजें देखने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन को वो जंग के लिए कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि अब ये 3 दिन पहले तकरीबन 7 मुहर्रम यानी आज का जो दिन है, आज से करबला के मैदान में रिवायत के मुताबिक पानी बंद हो गया। आज के दिन के हिसाब से वहां पानी बंद। अब ये 3 दिन है और बच्चे कितने कितने से हैं। ये जो बच्चा है हमारा भतीजा सालार, ये 1.5 साल का है। ये कितने साल का है? 1.5 साल का है।
और वहां जो करबला के मैदान में बच्चे थे वो 6 महीने का अली असगर था। जो छोटा बच्चा है वो कितने महीने का है? 6 महीने का। और जो बड़े हैं वो हजरत अली अकबर जो हैं वो 18 साल के हैं। 14 साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो बीमार हैं। तो इतने बच्चों के साथ वो करबला के मैदान में, और 3 दिन की, अब 3 दिन जो है वो पानी बंद कर दिया गया। ये 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम। अब ये इमाम हुसैन कहते हैं कि ये रात का वक्त हमें दें, हम इबादत करेंगे, सुलह जंग करेंगे। क्योंकि इमाम हुसैन तो जंग चाहते ही नहीं थे शुरू से। आपको पता है जंग के लिए कोई जाता है ना तो फैमिली को लेके नहीं जाता है। आपसे कहा जाए जंग के लिए आओ तो आप फैमिली को लेकर जाओगे, बीमारों को लेकर जाओगे, बच्चों को लेकर, 6 महीने का बच्चा ले जाओगे। तो ऐसी हालत में इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे वहां। तो हजरत इमाम हुसैन जैसे ही वहां करबला के मैदान में, अब 3 दिन की भूख प्यास है, हजरत इमाम हुसैन उनसे पानी का कहते हैं कि बच्चे हैं ये, इन्हें पानी दिया जाए, लेकिन कोई पानी नहीं देता। बड़ी यानी परेशानी है। बिल आखिर पूरी रात हजरत इमाम हुसैन इबादत करते हैं और सुबह कहते हैं कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि हो सकता है सुबह ये हमला कर दें। तो जो लोग जाना चाहते हैं ना वो चले जाएं, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। इमाम हुसैन चिराग बुझाते हैं और एक बंदा भी इमाम हुसैन को छोड़ के वापसी नहीं जाता। 72 के 72 बंदे इमाम हुसैन के साथ हैं, 72 के 72 बंदे। अब सुबह का वक्त होता है, हजरत इमाम हुसैन हुक्म देते हैं कि खैमे जो बने ना, ये मैं बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। ये अटक भी इसी वजह से आ रही है, क्या छोड़ूं क्या लूं, ये इस वजह से आ रही है, समझ नहीं आ रहा। इतना बहुत तवील वाक़या है, 7-8 किताबों के मुताले हुए, उसके बाद कहीं जाकर ये इतना सा निचोड़ निकला है। और ये पेश करना, ये आपको पता है बहुत सारी चीजें जहन में आ रही हैं अभी। तो इमाम हुसैन खैमे जो होते हैं ना, उनके खैमों के आगे पीछे थोड़ी खुदाई करवा के और वहां आग लगवा देते हैं कि जंग का मामला हो, मर्द सारे वहां चले जाएं। तो यजीदी ऐसा ना हो कि हमारी पाक बीबियां जो ये सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, सैयदतुना सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, सैयदतुना सुकैना रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, ये जो पाक बीबियां, ऐसा ना हो यजीदी यहाँ आ जाए। तो वो खैमों के आगे पीछे खड्डा खुदवाते हैं और वहां आग लगा देते हैं। अब आग लगाते हैं ना तो वो यजीदी फौजी देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो वो फौरन कहते हैं कि ये जो आग लगवा रहे हो ना हुसैन, तो तुम यहाँ भी आग में चलोगे और वहां भी आग में चलोगे। जब ये कहते हैं तो हजरत इमाम हुसैन के लिए कैसी उनके ऊपर ये बात गुजरी होगी। तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ऐसा मामला, तुम ये समझते हो कि मैं आग में जाऊंगा? अल्लाह की कसम मैं आग में नहीं जाऊंगा। और वो कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। अब करामत का ज़ोर शुरू होता है। लोग कहते हैं ना इमाम हुसैन ने करामत तो दिखाई नहीं, इमाम हुसैन खुद कुछ नहीं कर सकते। ये बाज लोग एतराज करते हैं कि आप कहते हो मौला अली मुश्किल कुशा है, मौला अली मुश्किल कुशा है, तो अपने बेटे की मदद क्यों नहीं की करबला के मैदान में? ये एतराज आता है ना ज़हन में। तो अब इमाम हुसैन ने ये जो करबला है इसके मैदान के अंदर करामतें भी दिखाई हैं। इमाम हुसैन ने उस बंदे को कहा, जिस बंदे ने कहा ना कि आप यहाँ भी आग में चलेंगे वहाँ भी आग में चलेंगे, उसको कहा, हाथ दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि ऐ अल्लाह, ये हमें आग के लिए कहता है, या अल्लाह इसको भी आग में जला दे। ये इमाम हुसैन का कहना था बस। ये अपने घोड़े से गिरा, इसका पाँव रस्सी में फंसा और घोड़ा भगाता हुआ गया और जाकर इसको आग में डाल दिया और ये उसी वक्त जलकर राख हो गया। अब ये थी करामत, ये करामत है ना। एक बंदे ने कहा, जब इमाम हुसैन ने पानी मांगा ना तो अपने बच्चों के लिए, तो इमाम हुसैन को कहा ये जो आप सामने देख रहे हो कैसा दरिया है नील जो है ये मौजे मार रहा है, कैसा चमक रहा है, इससे एक बूंद भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये इमाम हुसैन को कहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे पानी की वो करते हो, यानी मुझे पानी का मना करते हो, तुम भी प्यास से मरोगे। तो होता ये कि वो जाता है किसी काम के लिए, तो जाता है और इसके पीछे घोड़ा लग जाता है। अब ये करबला के मैदान में सारे तमाशा देख रहे हैं, ये भाग रहा है, घोड़ा इसके पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, यहाँ तक कि इसकी जबान यहाँ तक लटक आती है और कोई पानी देने वाला नहीं होता। ये प्यास की हालत में उसी वक्त मर जाता है। अब ये सारी चीजें देख रहे हैं यजीदी, लेकिन फिर भी सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, इन पे कोई असर नहीं हो रहा इन चीजों का। बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन जो हैं वो बच्चों को करबला में रवाना करते हैं। ये हजरत मुस्लिम बिन अकील ये पहले शहीद हुए। इसके बाद जो करबला के मैदान में वहाँ मौजूद ओनो मोहम्मद, हजरत इब्न अब्बास और बाकी जो अहबाब थे, ये जाते हैं करबला के मैदान में और इन्हें बुरी तरीके से शहीद कर दिया। हजरत अब्बास का तो वाकया आपको पता है ना, हाथ काट दिए गए इनके। वो पानी का मशकीज़ा, बीबी सकीना, वो बच्ची तो अपने चाचू से कहेंगी ना कि पानी पिलाएं। अब बच्चा जब होता है ना बेताब, तो बाप से ज्यादा बच्चों की अटैचमेंट जो होती है वो चाचा के साथ होती है। तो वो कहते हैं चाचा अब्बास पानी, तो वो कहते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फौरन निकलते हैं और जाते हैं और पानी भर भी लेते हैं। यजीदी भरने देते हैं, कहते हैं भरो। जब वो पानी भरते हैं, हाथों में पकड़ते हैं तो इनके हाथ काट दिए जाते हैं।
तो वो अपने दांतों से पकड़ते हैं तो उनके मुंह के ऊपर तीर मारे जाते हैं। इतना जुल्म किया जाता है। और आप सोचें कि जब गए होंगे ना इमाम हुसैन अपने खैमों के अंदर, तो बीवी सकीना ने पूछा नहीं होगा कि वो चाचा तो पानी लेने गए थे और वो वापसी ना आए। ये प्यास का आलम देखे ना, वहां 6 महीने का बच्चा कैसे प्यास बर्दाश्त करेगा। आज हम और आपसे नहीं होती प्यास बर्दाश्त। अब रोजा रखते हैं ना, जब असर का वक्त करीब आता है तो कैसी हालत हो जाती है हमारी। और वहां वो 6 महीने का बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा, हजरत इमाम हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। हजरत इमाम हुसैन ने उनको हाथ में उठाया, हजरत अली असगर को, और यजीदी फौज के पास गए और जाकर कहा कि तुम्हारी लड़ाई हमसे है। हजरत अली असगर, ये जो छोटा बच्चा है, ये 6 महीने का प्यासा बच्चा है, इसे पानी पिलाओ। पानी पिलाने का कहा तो वहां से 2 रुख वाला, एक तीर होता है सीधा, एक होता है 2 शाखा जिसे कहते हैं तीर, वो तीर हजरत इमाम अली असगर के गले में मारा गया तो हजरत इमाम अली असगर के यहां गले से घुसता है तो यहां से निकल जाता है। अब ये 6 महीने के बच्चे के साथ किया जा रहा है। यानी कितना जुल्म की इंतहा देखें। 6 महीने का बच्चा होता कितना है। आज डॉक्टर बच्चे को जवाब देते हैं। आज वालिदैन के सामने जवान बच्चा हो, किसी का बड़ा बच्चा हो, और डॉक्टर कहते हैं कि ये बचेगा नहीं, तो वालिदैन के कैसे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। आप सोचें कि वो इतना सा लाशा किस तरह हजरत इमाम हुसैन जो है वो खैमों में लेकर गए होंगे, और वहां पाक बीबियां किस तरह ये सारा मामला देख रही होंगी। जब हजरत अली असगर का जनाजा, जब हजरत अली असगर का वो जो आता है ना, उनके हाथ में होता है ये तीर जो लगता है, उलमाए कराम बयान फरमाते हैं, और वो जो मुहर्रिखीन है जो तारीख लिखते हैं वो बयान फरमाते हैं कि एक 6 महीने के बच्चे का जितना वजन होता है ना, इससे 3 गुना ज्यादा वजन उस तीर का था जो हजरत अली असगर के गले में लगा था। और हमने तो ढोल तमाशा बनाया हुआ है करबला को। आप जाएं बाहर, किसी के बाप की बरसी हो, अल्लाह की कसम जो ढोल बजा रहा हो आप उसको पकड़ के लाएं और उसको कहें तेरे बाप की 10वीं बरसी हो, और उसमें कोई शख्स आकर बाहर ढोल बजाए तो तुझे कैसा लगेगा। और आज हम करबला की यादें भुलाए बैठे हैं और करबला के हजरत इमाम हुसैन के ताजिए बनाकर, और आगे ढोल तमाशे और नाच और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। कोई तीर हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और लोग खुश होते हैं, कहते हैं, और उनके दिल में वो सबको यही बता रहे होते हैं हम तो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो आप बताएं अहले बैत की मोहब्बत है। हम गैर मुस्लिम नया नया मुसलमान हो, आप उसको बताएं कि यहाँ करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को इस कदर बेदर्दी से शहीद किया गया था। ये आप बताएं जरा, वो जो नया नया मुसलमान हो उसको, और फिर उसको यहाँ अपने ये कराची के अंदर लाएं, पाकिस्तान के अंदर लाएं, मुमालिक के अंदर लेकर जाएं। जब वो रोडों पर निकलेगा तो वो तो देखेगा कि मुसलमान नाच रहे हैं। अब बताएं वो क्या इस्लाम का पैगाम लेगा। आपने कहा आपके हुजूर का नवासा शहीद हुआ था, आप वो नए मुस्लिम को लेकर रोड पे गए तो वो बंदा नाच रहा था, लोगों ने तमाशा बनाया था, वहां तो ढोल बजा रहे हैं वो। तो वो आपसे पूछेगा नहीं कि आप तो कह रहे हो आपके हुजूर का नवासा शहीद हुआ था और ये तो यहाँ ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, इनका ये क्या है। तो ये बहुत सोचने की बातें। ये तो पहली शहादत अभी हजरत अली असगर की बताई है मैंने कि वो तीर जो है वो बच्चे से 3 गुना ज्यादा वजनी है। अब इस बच्चे की शहादत के बाद ये खैमों में लेकर गए और फिर अपने 18 साल के जवान को, 18 साल का जब बच्चा होता है घर वालों को फिक्र होती है कि अब शादी करें, या ऐसा होता है कि सरमाया, अब सरमाया नहीं, बच्चे को इतना पाला पोसा 18 साल का हुआ, अब 18 साल का बच्चा है, उसको हजरत अली अकबर जो है, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं अली अकबर जाएगा मैदान में। हजरत अली अकबर जाते हैं और वहां जाकर जंग में ये नहीं हो रहा है कि जाते ही शहीद हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन के साथ वहां 72 लोग थे, लेकिन सामने ये 72 में खवातीन, बूढ़े, बीमार, बच्चे, गोद के सब शामिल हैं, और सामने 22,000 जो हैं वो जंगजू हैं। फिर भी जब ये लोग जाते हैं ना तो खीरे और मूली की तरह उन लोगों को काटते हैं। हम तो करबला इस तरह बयान करते हैं ना, करबला ये थोड़ी है बहुत जुल्म हुआ, ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहां तो ये जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत है ये तो अल्लाह का फैसला था, लेकिन अगर हजरत इमाम हुसैन शहीद तो हो गए, लेकिन आज तक इमाम हुसैन जिंदा है, आज भी। और नेज़े पर जब बुलंद भी किया था ना हजरत इमाम हुसैन को, तब भी बुलंद किया था, जब भी बुलंद, जब गलियों में लेके घूमते थे तब भी यजीदी जमीन में धसे हुए थे और इमाम हुसैन तब भी बुलंद थे।
क्या कहते हैं, शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम, और नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को। हजरत इमाम हुसैन को नेज़े पे लेकर जा रहे हैं और हजरत इमाम हुसैन वहाँ कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और हमने तो कुरान खोलना नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने वो जो पूरी रात ली थी ना, वो इबादत के लिए ली थी, और हमने तो इबादत करनी नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन की याद मनाएंगे यार, हमसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत कौन करता है। 10 मुहर्रम को पूरा दिन गुजारते हैं हम लोग, किस तरह गुजारते हैं सबको पता है ना। रोडों पे निकल जाते हैं, अय्याशियाँ, खवातीन आ रही हैं और कहीं लंगर हो रहा है। ये इस्लाम की बहुत बुरी तस्वीर लोगों तक जा रही है। अब घरों में जाएं, राय खुदा में सफर करें, काफिले होते हैं दावत इस्लामी की, दावत इस्लामी आपको बाहर भेज देती है, जाओ गांव में जाकर काम करो, दीन का काम करो। 3 दिन इमाम हुसैन ने भी सफर किया था ना दीन के लिए, तो आप भी सफर करें, आप भी काफिलों में सफर करें। तो दावत इस्लामी के 3 दिन के काफिले जाते हैं, आप उसमें सफर करें लाजमी। तो हजरत अली अकबर जा रहे हैं ये मैदान करबला की तरफ। अब ये मैदान करबला की तरफ जाते हैं, वहाँ खीरे और मूली की तरह लोगों को काटते हैं, बहुत लोगों को मारते हैं। बहुत लोगों को मारने के बाद बिल आखिर हजरत अली अकबर जो हैं, इनको तीर मारा जाता है, और हजरत अली अकबर जो हैं ये अपने घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। अब जैसे ही नीचे तशरीफ लाते हैं, ये आवाज़ देते हैं बाबा हुसैन, ये हजरत इमाम हुसैन को आवाज़ देते हैं। हजरत इमाम हुसैन अब सोचेंगे एक जगह हजरत अली असगर का लाशा, यानी अपने ही बच्चे का लाशा हजरत अली असगर का, अब ये दूसरे बेटे हैं और ये भी शहीद हो गए। ये हजरत अली अकबर को लेते हैं और इनका खून अपने हाथों में लेते हैं, खून अपने। हजरत इमाम हुसैन वहां भी ये नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह ये क्या हो गया, ये आज जो हो रहा है, आज करबला के नाम पे क्या हो रहा है, आप देखते हैं ना क्या कर रहे होते हैं, बहुत हुआ जुल्म हुआ, ये नहीं। हजरत इमाम हुसैन वहां क्या कर रहे हैं पता है, हजरत इमाम हुसैन वो खून लेते हैं और ऐसे आसमान पे उछालते हैं कि अल्लाह को कहते हैं, या अल्लाह पहले अली असगर की कुर्बानी तूने कबूल की, अल्लाह इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा। ये हजरत इमाम हुसैन, हमें करबला क्या बयान की गई है। 2 तबके हैं, दोनों तबके करबला उस तरह बयान नहीं करते। एक इमाम हुसैन को मजलूम आए, हजरत इमाम हुसैन कुछ नहीं कर सकते थे, हजरत इमाम हुसैन जो है मुश्किल कुशा कहते हैं, वो तो मदद नहीं कर सकते थे, वो तो वहां अपनी नहीं मदद कर सके, वो तो मौला अली उनकी मदद नहीं कर सके। ये एक तबका है। और दूसरा तबका वो बिल्कुल ही उन्हें जो है वो डिग्रेड कर देता है। वो चादरें छीननी जा रही थी, वो घरों में घुसा जा रहा था, वो खैमे से चादर छीनी तो बीबी सकीना रोने लगी, हजरत बीबी ज़ैनब रोने लगी, हजरत बीबी ज़ैनब की ये हालत थी। वो बात मैं आपको एक सिंपल सी एक बात समझाता हूँ, आप सब मौजूद है ना, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा वाकया हो कि उसकी बहन के साथ उसका दुपट्टा खींच लिया जाए बाजार के अंदर, सही है। अब आपको वो दिन पता है किस दिन खींचा है। अब क्या रोजाना आप चौराहे पे खड़े होकर उसी दिन खड़े होकर ये बताएंगे कि मेरी बहन का दुपट्टा छीना था। ओ भाई ये मुनासिब नहीं है चीजें, ये है करबला के मैदान में चादरें छीनने वाले वाकया साबित नहीं है। आज इतने लोगों ने, कुछ लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ तेरी याद में कासिम है मेहंदी उठती है, तो मेहंदी कहाँ थी भाई, हमने नहीं पढ़ा। तारीख की इतनी किताबें पढ़ी हमने, जितनी भी किताबें पढ़ी, हमें मेहंदी नहीं मिली भाई। आप एक बात बताएं, जंग का माहौल है, लोग लड़ रहे हैं, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो रहा है और वहां मेहंदियां हो रही हैं। भाई मेहंदी का कोई कॉन्सेप्ट करबला में, ये जो भाई बैठे हैं ये स्टेटस लगाते हैं, नोहे लगाते हैं कि वहां मेहंदी हो रही थी। भाई मेहंदी का कॉन्सेप्ट इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। मेहंदी तो हम खुद नहीं करते, मजहबी तबका खुद मेहंदी नहीं करता, तो वहां इमाम हुसैन मेहंदी कर रहे थे। ये अब आप ऐसे उनको सुनेंगे ना, ऐसे लोगों को सुनेंगे, वो तो झूठी करबला। इन 10 अफराद को 10 अलग अलग कमरों में बिठाया जाए और इनसे कहा जाए कि वाकया करबला सुनाओ। ये 10 बंदे जो सुनाएंगे ना, ये 10 के 10 में से 2 का भी सेम नहीं होगा, सबका मुख्तलिफ होगा। क्योंकि जिस वाकया करबला से जितने ज्यादा नोट आपकी तरफ तशरीफ लाने हैं उसने वही सुनाना है। हर मुहर्रम में ये बैठ के पहले तैयारी करते हैं कि क्या वाकये में ऐड करना है कि ज्यादा आवाम अट्रैक्ट हो, क्योंकि हर मुहर्रम सुना रहे हैं ना। तो ये वाकया करबला को इतनी तूल देते हैं कि वहाँ मेहंदी हो रही थी और वो बीबी सकीना थी, उनके साथ ऐसा किया गया, और बीबी ज़ैनब को शाम के बाजारों में इस तरह घुमाया गया। भाई ये रिवायत में नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, जो कुर्बानियां हैं वो हैं। हजरत अली असगर की शहादत है तो है, हजरत अली अकबर की शहादत है तो है, ओनो मोहम्मद की शहादत है तो है। इन लोगों की सबकी शहादत हुई, बिल आखिर ये वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन बचे। हजरत इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते हैं और जाकर इजाज़त तलब करते हैं कि ज़ैनब अब हमारे जितने भी लोग थे और जितने भी कुर्बानियाँ देने वाले थे सब शहीद हो गए। अब ये वक्त आया है कि इमाम हुसैन को जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा।
अब करबला के मैदान में हुसैन जाएगा, लोग वो कहता है ना शायर, ये कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गर्द में अटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरैन है। तो करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन जाते हैं। तो हजरत इमाम हुसैन जाने के बाद बड़ी उन लोगों को, यानी बड़े बड़े लश्करों को वो जो है वो पछाड़ देते हैं, बिल्कुल पछाड़ के रख देते हैं हजरत इमाम हुसैन, बहुत लश्करों को। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील ने मट्टी लाकर दी थी और उन्होंने बीबी सलमा को दी थी, और बीबी सलमा को कहा था कि मट्टी जब खून से तब्दील हो जाए या ये मट्टी जब लाल हो जाए तो समझ जाना कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। तो मैं सलमा वहाँ देखती हैं कि वो जो मट्टी होती है वो खून में तब्दील हो जाती है। और यहाँ करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ हज़रत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया जाता है। और हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद अब यजीदी और ज़्यादा जो है ना वो बगावत पे उतर आते हैं। आपको पता है क्यों? लोग कहते हैं ना यार सारे सहाबी थे उस दौर में, सब सहाबा थे ना, तो हज़रत इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? साहबी कहाँ थे? 72 थे ना, 72 क्यों थे? सारे मुसलमान थे, हुजूर को देखा, इतने बड़े बड़े साहबा, कहाँ थे साहबा? आज पूछते हैं ना हमसे कुछ काले लोग, वो पूछते हैं हमसे कि साहबा तो थे नहीं, हम तो सही साहबा पे तबर्रा करते हैं, उस वक्त साहबा कहाँ थे? आपसे भी सवाल होगा, आप लाजवाब होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उस वक्त साहबा कहाँ थे। हजरत इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे, हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान थोड़ी किया था कि मैं जा रहा हूँ जंग लड़ने, और वहां कोई सोशल मीडिया या ऐसा कोई जराया थोड़ी था जिससे पता चलता है कि इमाम हुसैन जा चुके हैं या जंग के लिए गए हैं। इमाम हुसैन तो वहां से जब मदीने से निकले तब जंग के लिए गए भी नहीं थे, जब वो काबे से निकले तब भी वो जंग के लिए नहीं गए थे, कूफे वो जा रहे थे, वो तो बैत लेने जा रहे थे। तो कैसे साहबा उनके साथ होते? तो उनके साथ कोई नहीं था उस वक्त। लेकिन जब खबर पहुंची ना मदीने में कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है, तो सारे साहबा ने यजीद की बैत तोड़ दी और फिर जंग के लिए तैयार हो गए। फिर सारे सहाबा ने यजीद को खिलाफ खुरूज किया और यजीद से लड़े, यजीद से बहुत लड़े, यहाँ तक कि यजीद ने इतनी बेहुरमती की, इतनी बेहुरमती की कि 700 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। इसमें ताबई भी शामिल हैं, इनको शहीद कर दिया गया। और यजीद ने आपके ये काबे और मदीने, आपने मदीने में देखा होगा सुनहरी जालियां हैं, और सुनहरी जालियों के साथ हुजूर का मिंबर है, इसके दरमियान जो जितना भी एरिया है ना, हुजूर फरमाते हैं ये रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत का टुकड़ा है। यजीद ने यहाँ इनके सुतूनों के साथ, यानी जो पिलर थे उनके साथ घोड़ों को बांधा। कितनी बेहुरमती, काबे का गिलाफ जला दिया ये यजीद ने, इतना जुल्म किया, इतनी औरतों की इज्जत लूटी, और इतने उस वक्त यजीद ने इतना जुल्म किया अहले बैत अतहार पे, जितने सहाबा कराम थे इतना जुल्म किया हद से ज्यादा। यहाँ तक कि एक औरत होती है, उसके उसी वक्त बेटे की पैदाइश होती है, तो फौरन यजीदी लश्कर जैसे ही दाखिल होता है तो पूछता है तेरे पास क्या है? वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो खातून कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और तुम्हें देखकर वो जो दाई थी जिनके उन्हें इस बच्चे की विलादत की वो भी जा चुकी है, वो भाग गई हैं डर के, मेरे पास इस बच्चे के सिवा कुछ नहीं है। तो वो यजीदी शकी जो होता है वो उस बच्चे की टांग पकड़कर यूं दीवार पे मारता है। वो नौमौलूद पैदा बच्चा अभी पैदा हुआ है और वो यूं दीवार पे मारता है, बच्चे का भेजा पड़ जाता है। अभी इतना जुल्म कर रहे हैं ये यजीदी लश्कर वाले, और आज भी कुछ लोग हैं जो यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं। अब ये सारा रिवायात में मौजूद है। और कह कौन रहा है आपको पता है? ये 2-3 मसले अब मैं हल करूं। ये वाकया करबला इब्तिदा से इंतहा तक इतना बयान किया, मजीद वक्त वरना बहुत तवील हो जाएगा। अब मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर करता हूँ। एक ये कि आप लोगों ने एक बंदा देखा होगा, वो लाखों को मुसलमान कर रहा होता है, बहुत बड़ी बड़ी मजलिस होती है, दूर दूर तक आवाम होती है, लोग दिख रहे होते हैं दूर दूर तक, और वो खड़े होते हैं। हिंदू सवाल करता है कि हमारा ये सवाल है, वो कहता है ब्रदर आस्क गुड क्वेश्चन, उसके बाद वो उसका जवाब देता है और मुसलमान हो जाता है। बहुत तादाद में मुसलमान की। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके ये मुसलमान करना, जैसे मुतासिर हो जाते हैं ना, हम कहते हैं यार अच्छा बंदा है माशाल्लाह मुसलमान कर, मुसलमान तो कर रहा है, लेकिन उसका अकीदा आपको पता है क्या है? उससे सवाल हुआ कि करबला के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उसने कहा करबला तो एक इक्तदार की जंग थी और 2 शहजादे जो थे ना वो आपस में लड़े थे। 2 यजीद शहजादा, आप कह रहे हैं उसने लाखों को कलमा पढ़ाया है,
अहले बैत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कोई शख्स ये हतीम के अंदर यानी ये जो मदीना ये जो काबा शरीफ है इसके पास खड़े होकर सालों तक इबादत करे और उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो तो उसकी कोई नमाज कबूल नहीं है। तो आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहते हैं? उससे पूछा गया कि आप करबला के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कह रहे हैं 2 शहजादों की जंग थी, यानी यजीद शहजादा और उसके बाद क्या था यजीद रहमतुल्लाह तआला अलैह। फिर हम मोहब्बत कर रहे हैं उनसे, हाँ बड़ी मोहब्बत है हमें इससे, यार मुसलमान तो करता है जैसा भी है मुसलमान। मुसलमान क्या करता है? इमाम हुसैन हुजूर के नवासे को जिसने शहीद किया उसको वो रहमतुल्लाह तआला अलैह कह रहा है, आप कह रहे हैं हाँ अच्छा बंदा तो है माशाल्लाह मुसलमान करता है। भाई अपने अकीदे बचाएं ऐसे लोगों से जो झूठे, आपको दोनों गिरोह से आपको बचना है। हम जो है ना अहले सुन्नत के बचे हुए इस वजह से हैं क्योंकि हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नाव हैं और नज्म हैं इतरत रसूल अल्लाह की, यानी हुजूर के अहले बैत और सहाबा दोनों से मोहब्बत हम करते हैं। आपको कोई दिखे ना कि सहाबा सहाबा सहाबा, हज़रत उमर की रैली निकल रही है, हज़रत उमर की रैली पहले मुहर्रम को निकल रही है, बड़े जोरों शोर से नारे और झंडे भी हैं। जो लोग रबी अव्वल पे एतराज करते हैं वही लोग नारे झंडे हजारों की तादाद में निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं तो कौन होता है? वो सिर्फ अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत नहीं, अहले बैत हैं हुजूर के घर वाले हैं और सहाबाए किराम हैं हुजूर के दर वाले हैं, और ये दोनों जो हैं हमारे सरों के ताज हैं। तो किसी एक की तरफ हमने नहीं जाना है। जो सहाबा कर रहे हैं उनसे भी नहीं बनानी, जो अहले बैत कर रहे हैं उनसे भी नहीं, हमें बना के रखनी है उनसे जो कहे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बना के रखनी है उससे जो कहे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंशाल्लाह दोनों से बना कर रखनी है। इंशाल्लाह अब हमारे अम्मार भाई अपनी हाजिरी पेश करेंगे और उसके बाद सलाम। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।